हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी में यूनिट 2 को कवर कर रहे थे, जिसमें कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये है निर्वचन, आंकड़ा विश्लेषण और प्रतिवेदन लेखन। नाम बहुत ही ज़्यादा सुनने में हार्ड लग रहा है, लेकिन जब मैं आपको इसका इंग्लिश बताऊंगी तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही इजी वे है और ये टॉपिक भी बहुत ही इजी है। तो आज का क्लास हो जाने के बाद हमारा यूनिट 2 जो है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। फिर हम लोग यूनिट 3 के ऊपर जाएंगे और पीछे से अगर बात की जाए तो यूनिट 10, यूनिट 8, यूनिट 9 इसको मैं सोच रही हूँ कि एक मास्टर क्लास लाके इसमें सारे टॉपिक को एक ही क्लास में कवर कर दो, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसलिए जितना जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो निर्वचन, जिसे कि क्या बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन। क्या बोला जाता है? इंटरप्रिटेशन। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि आखिर क्या बोलने का कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहला जो हमारा बात आ जाएगा वो है इंटरप्रिटेशन। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि देखिए निर्वचन विधि आखिर होती क्या है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं। क्या किया जाता है? तो इसमें सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं। जब आप पीएचडी कीजिएगा, थेसिस बनाइएगा, तो आपको जब थेसिस बनाने के लिए दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आपको डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा जो डाटा है वो सही है कि नहीं, या फिर हमारे पास जो समस्या आई है उसको हम सही ढंग से उसका निदान कर रहे हैं कि नहीं। कंक्लूजन निकालने के बाद क्या होता है कि ये हमारे उद्देश्य को पूरी तरीके से पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखते हैं। कंक्लूजन को क्या बोला जाता है? निष्कर्ष भी बोला जाता है। यानी हम इसको पूरी तरीके से निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि हमारे जो समस्या है वो सॉल्व हो रही है कि नहीं। इसको फिर हम आगे कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए एक सिद्धांत का बनाया जाता है। एक सिद्धांत के जब रूप में जब हम इसको परिणित करते हैं तो वो फिर क्या आ जाएगा कि आपका थेसिस के अंतर्गत जो हमारा थ्योरी होगा वो बन जाएगा। यानी कि हम इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको अच्छी प्रकार से उसका एनालिसिस करते हैं, उसके फैक्ट, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट है उसका हेल्प लेते हैं, किसी की बातों को सुनकर, कोई साहित्यिक विधाओं को पढ़कर। जब हमारा जो समस्या है वो पूरी तरीके से बन जाता है तो फिर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डाटा कलेक्शन है उसको फिर हम आगे जाके अपना थीसिस बनाएंगे। अब क्या हो जाता है, आंकड़ा विश्लेषण। आंकड़ा विश्लेषण जिसको कि क्या बोला जाता है, डाटा एनालिसिस। इसको बोला जाता है डाटा एनालिसिस, यानी हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसमें क्या देखा जाता है कि हमारे द्वारा जो भी डाटा कलेक्शन किया गया है, जो भी डाटा को हम लोगों ने कलेक्शन किया है, वो डाटा कलेक्शन क्या है, हमारा सही है या नहीं, यानी हमारे लिए ये यूज़फुल है या नहीं, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं। इसको देखने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे तथ्य होते हैं जो कि हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे थ्योरी के लिए सही नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा भी फैक्ट हमारे पास चले आते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग का तात्पर्य हो गया कि जो अनवांटेड चीज़ है उसको हम लोग अपने थ्योरी से हटा देते हैं। फिर हटाने के बाद क्या बनता है, तो ये हमारा एक फॉर्मेट बन जाता है। हम एक फॉर्मेट के रूप में इसको बना लेते हैं, किसको, हमारा डाटा को। तो ये हो गया डाटा विश्लेषण, जो डाटा एनालिसिस है वो आपका। अब क्या है, प्रतिवेदन लिखन। प्रतिवेदन लिखन को बोला जाता है थेसिस। क्या बोला जाता है, हमारा थेसिस, जो हमारा थ्योरी है, थेसिस, या फिर आप बोल सकते हैं कि थ्योरी।
इसमें क्या होता है कि हमको जो समस्या मिली है, जो हम डाटा कलेक्ट किए, उसको कंक्लूजन किए, उसको फिर अच्छे प्रकार से उसको यूज़फुल है कि नहीं है ये हम एनालिसिस किए, जो अनवांटेड हमारे फैक्ट थे उसको हम फिर क्लीन किए, क्लीन करने के बाद क्या किया, उसको एक फॉर्मेट बनाए। इतना दूर हो गया। अब हमको क्या करना है, उस थ्योरी को हमारे जो कार्यकरण का संबंध है उससे रिलेटेड करके हमको इसको लिखना है। उस थ्योरी को हम लोग को क्या करना है, लिखना है। जब हम थ्योरी को राइटिंग करेंगे, थ्योरी को हमारा जो ये थीसिस है उसको हम क्या करेंगे, राइटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारे आगे चल के क्या बन जाएगी, एक थ्योरी बन जाएगी, हमारी थीसिस बन जाएंगे। तो वो क्या कहला जाएगी, हमारे डाटा कलेक्शन को ही हमारा पूरा प्रोसेस से जो गुजर रहा है तो वो थीसिस कहला जाएगी। देखिए कितना इजी है कि नहीं, कि हम लोग पहले क्या किए, डाटा कलेक्ट किए, डाटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग समीक्षा किए, उसके बाद कंक्लूजन निकाल कर उसका निष्कर्ष निकाल कर हम ये देखें कि वो हमारे उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, ये करना, इसको फिर हम कैसे आगे चलकर ये एक सिद्धांत के रूप में कार्य करेगा, इसके लिए हम इसको परिणत किए। उसके बाद फिर डाटा एनालिसिस में हम अपने तरीके से इसको ट्रांसफॉर्मेशन किए, जो दूसरे की बातों को सुने थे, कोई थ्योरी से देख के लिखे थे, उसको क्या किया, फिर हम अपने मन से उसको ट्रांसफॉर्मेशन करके इसकी जो त्रुटियां थी, अनयूजफुलनेस जो चीज़ें थी, उसको हम लोग फिर क्लींजिंग करके हटा दिए, फिर सही ढंग से उसको रीअरेंज करके जब हम उस थ्योरी को लिखे, क्या देखें कि हमारे लिए जो थ्योरी है वो हमारे कार्यकारण संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है कि नहीं, ये हम देख के जब उसको हम लिखते हैं तो वो हमारे क्या कहलाए, तो वो जो हमारा लिखना हुआ वो हमारी कहलाएगी थीसिस, हमारी थ्योरी। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।